मूवी की शुरू में कॉन्ग को दिखाया जाता है जो नींद से उठ के पहले नहाता है और फिर एक पेड़ उखाड़ लेता है। तभी एक छोटी लड़की जिया वहां आती है और दोनों की आंखों में कनेक्शन दिखाई देता है। हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को समझ सकता है। इसके बाद कॉन्ग उस पेड़ को भाला जैसा बना लेता है और गुस्से से आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे आसमान में एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और उसे पता चलता है कि वो स्कल आइलैंड के जंगल में नहीं बल्कि इंसानों के बनाए हुए किसी जगह पे है। ये असल में स्कल आइलैंड के अंदर एक ह्यूज बायोडोम स्ट्रक्चर मोनार्क बेस है और यहाँ आर्टिफिशियल कंट्रोल एनवायरनमेंट है। अब कॉन्ग गुस्से से चीखने लगता है और इसके बाद के सीन में डॉक्टर एलियन एंड्रयूज जिया के पास आती है। जिया एक डेफ और म्यूट लड़की है जो स्कल आइलैंड के यूई ट्राइब की लास्ट सर्वाइवर है। कॉन्ग सिर्फ उससे ही कम्युनिकेट कर पाता है साइन लैंग्वेज में, लेकिन ये बात सीक्रेट है। मीनवाइल मोनार्क कॉन्ग को कंट्रोल में रख रहा है क्योंकि गॉडजिला से उसकी लड़ाई अवॉइड करनी है, लेकिन कॉन्ग अब स्कल आइलैंड के डोम में सेफ नहीं है। वो रेस्टलेस है और साइंटिस्ट को पता है कि उसे शिफ्ट करना होगा। दूसरी तरफ पेंसाकोला फ्लोरिडा में अपेक्स साइबरनेटिक्स की फैसिलिटी पर गॉडजिला अटैक करता है। वो अचानक पानी से बाहर निकल आता है और बिना किसी वजह के मैसिव डिस्ट्रक्शन शुरू कर देता है। इसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है मैडिसन रसल। मैडिसन ये न्यूज देखती है और उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उसका मानना है कि गॉडजिला बिना किसी वजह के अटैक नहीं करेगा। वो अपने दोस्त जॉश के साथ बर्नी हेज जो एक एपेक्स एम्प्लॉय और कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्टर है उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। इसके बाद डॉक्टर नथन लिंड को दिखाया जाता है जो एक जियोलॉजिस्ट और हॉलो अर्थ थ्योरी का सपोर्टर है। अपेक्स का सीईओ वॉल्टर सिमंस उसे कन्विंस करता है कि हॉलो अर्थ में एक पावरफुल एनर्जी सोर्स है जिससे एपेक्स गॉडजिला को रोकने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकता है। इस बात से नथन एग्री करता है, लेकिन हॉलो अर्थ में जाने के लिए उसे एक टाइटन चाहिए। वो मोनार्क से मिलता है और कन्विंस करता है कि कॉन्ग उन्हें हॉलो अर्थ में ले जा सकता है और बिना कॉन्ग के हॉलो अर्थ के एंट्रेंस तक पहुंचना भी इम्पॉसिबल है। इसके बाद वो लोग कॉन्ग को शांत करके शिप के जरिए अंटार्कटिका ले जाने लगते हैं। हमें दिखाई देता है डॉक्टर एंड्रूज और जिया भी उनके साथ होते हैं। जाते वक्त ओशन में गॉडजिला कॉन्ग को ढूंढ लेता है और इसके बाद एक मैसिव बैटल शुरू होता है और गॉडजिला कॉन्ग को पानी में डुबोने की कोशिश करता है। किसी तरह कॉन्ग पानी से बाहर एक शिप पे चढ़ जाता है और सो जाता है। इसके बाद ह्यूमन क्रू सारे शिप्स के इंजन और लाइट्स ऑफ कर देते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि सब मारे गए हैं। हमें दिखाई देता है कि गॉडजिला कंफ्यूज होके चला जाता है। अब कॉन्ग का हालत बहुत ही खराब है और इसके बाद बहुत सारे एयरक्राफ्ट के जरिए उसे अंटार्कटिका के बेस में लाया जाता है जहाँ पे हॉलो अर्थ के एंट्रेंस है। उसे होश आने के बाद जिया साइन लैंग्वेज में बताती है कि अंदर जाओ। कॉन्ग हॉलो अर्थ के पोर्टल में जंप करता है और ह्यूमन टीम एडवांस्ड HEAV हॉलो अर्थ एरियल व्हीकल में उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। नीचे का लैंडस्केप उल्टा पुल्टा होता है जहाँ होता है इन्वर्टेड ग्रेविटी, ग्लोइंग टेरियन और जायंट फ्लाइंग क्रिएचर्स। उनमें से कुछ क्रिएचर कॉन्ग पे हमला करता है और कॉन्ग को मारने की कोशिश करता है, पर कुछ देर तक फाइट चलने के बाद उन्हें ही कॉन्ग मार देता है। कॉन्ग एक पुरानी टाइटन टेम्पल पे पहुंचता है जहां उसे एक कुल्हाड़ी मिलता है जो एक गॉडजिला स्पीसीज के डॉर्सल फिन से बना होता है। हमें दिखाई देता है कि कॉन्ग जब उस कुल्हाड़ी को एक चार्जिंग स्लैब पर रखता है वो चार्ज होने लगता है जिससे एक एनर्जी सिग्नेचर ट्रांसमिट हो जाता है। इधर हांगकांग में गॉडजिला वो एनर्जी फील करता है और जमीन पे अपनी एटॉमिक ब्रिज से सीधा हॉलो अर्थ तक एक टनल बनाता है। कॉन्ग उस टनल से सरफेस पर आता है और अब गॉडजिला और कॉन्ग का सेकेंड राउंड बैटल शुरू होता है। हांगकांग के बिल्डिंग के बीच एक एपिक फाइट होती है। कॉन्ग वो कुल्हाड़ी यूज करता है और गॉडजिला अपनी एटॉमिक ब्रिज और दोनों ही काफी डैमेज लेते हैं। अंत में गॉडजिला कॉन्ग को बुरी तरह से हराता है और जोर से चीखता है और
डोमिनेंस शो करता है, लेकिन हमें दिखाई देता है कि वो कॉन्ग को जिंदा छोड़ देता है। बर्नी, मेडिसन और जॉश एपेक्स के हांगकांग फैसिलिटी में पहुंचते हैं। वहां वो गिडोरा के स्कल बेस्ड न्यूरल इंटरफेस के जरिए मेगागॉडजिला के टेस्ट देखते हैं। वॉल्टर सिमंस बताता है कि उसका एम है गॉडजिला को डिस्ट्रॉय करना। इस मेगागॉडजिला के पायलट है रेन शिरोजावा, जो एक कंप्यूटर अपने माइंड के थ्रू उसे ऑपरेट करता है, लेकिन हॉलो अर्थ एनर्जी एक्टिवेट होते ही मेगागॉडजिला अपने आप कंट्रोल होने लगता है और शॉर्ट सर्किट की वजह से रेन मारा जाता है। इसके बाद मेगागॉडजिला सिमंस को मार देता है और बाहर आके शहर तबाह करने लगता है। तभी उसका सामना गॉडजिला से होता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाता है। कुछ देर तक फाइट चलने के बाद गॉडजिला हारने लगता है। मेडिसन और उसके टीम उसे मैन्युअली रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। इधर जिया फील करती है कि कॉन्ग मरने वाला है और वो नेथन को बताती है। इसके बाद नेथन एक HEAV का इलेक्ट्रिक बर्स्ट यूज करता है, जिससे कॉन्ग का होश आ जाता है। जिया उसे कहती है कि गॉडजिला दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन मेगागॉडजिला है। इधर गॉडजिला मेगागॉडजिला से ऑलमोस्ट हार चुका है और तभी कॉन्ग और गॉडजिला टीम बनाते हैं और मिलकर मेगागॉडजिला को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेगागॉडजिला अकेला ही उन दोनों पे भारी पड़ रहा था। कुछ देर तक फाइट चलने के बाद मेगागॉडजिला कॉन्ग को भी मारने वाला होता है कि जॉश को अचानक क्या ख्याल आता है, वो बर्नी का ड्रिंक कंप्यूटर पे गिरा देता है, जिससे कंप्यूटर में शॉर्ट सर्किट हो जाता है और इधर मेगागॉडजिला भी मेल फंक्शन करने लगता है। तभी कॉन्ग अपना कुल्हाड़ी उठाता है और मेगागॉडजिला का आर्म्स और लेग्स काट देता है और उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। अब फाइट खत्म हो चुका है और गॉडजिला और कॉन्ग एक दूसरे को देखता है और फिर गॉडजिला समुंदर में चला जाता है। इसके बाद कॉन्ग हॉलो अर्थ में रिटर्न करता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।